हेलो बच्चों, आज तुम लोग पढ़ाते हैं मरकरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में। तो सेकेंडरी सेल में लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो आज लिखो सबसे पहले मरकरी सेल क्या है। मरकरी सेल, तो मरकरी सेल जो होता है, जब हम लोग घड़ी नहीं बनते कलाई में तो छोटा सा बैटरी नहीं लगता है, वही है मरकरी सेल। तो यहाँ मरकरी सेल या कोई भी बैटरी के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या केमिकल्स वहाँ है और किस तरह का रिएक्शंस होता है उसी के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है, ठीक है। तो मरकरी सेल जो होता है, इसमें जो उसका हॉलो सिलेंडर बना होता है छोटा सा, वो जिंक अमलगम का होता है। जिंक अमलगम क्या है कि अगर जिंक मरकरी से रिएक्शंस करता है तो वो कंपाउंड को बोलते हैं जिंक अमलगम। तो छोटा सा जो हॉलो सिलेंडर होता है, बड़ा तो नहीं होता लेकिन यहाँ बड़ा बनाते थोड़ा सा इस तरह से। ये जो हॉलो सिलेंडर होता है वो आपका जिंक अमलगम का होता है। किसका होता है बाबू? जिंक अमलगम। अगर जिंक मरकरी से रिएक्शंस करता है तो उसको बोलते हैं जिंक अमलगम। तो ये आपका जिंक अमलगम से बना होता है। और जितने भी बैटरी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है कि पहले केमिकल रिएक्शंस होगा और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद करंट प्रोड्यूस करेगा। उस समय एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। तो यह जिंक अमलगम एट एनोड है यहाँ पर। तो एनोड कैसा होगा बताओ? नेगेटिव होगा। और यहाँ पर जो होता है एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है, रोड होता है इलेक्ट्रोड छोटा सा। ये आपका ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है जो एट कैथोड है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव। और इसके चारों तरफ एक केमिकल्स होता है, वो केमिकल्स क्या है? मर्करिक ऑक्साइड HgO प्लस पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यही तरह क्या है? केमिकल्स होता है और उसमें एक बार रिएक्शंस होता है और रिएक्शंस होने के बाद जब तक करंट देगा, जब ख़त्म हो जाएगा, जब धीरे धीरे क्या होगा, इसका लाइफ ख़त्म हो जाएगा। इसको बार बार हम इसको यूज भी नहीं कर सकते हैं और ये आपका रिचार्जेबल भी नहीं है, ठीक है। तो एक ही बार रिएक्शंस होगा और करंट देते रहेगा जब तक इसका लाइफ है। तो मैंने इसका क्या क्या केमिकल्स इसमें लग रहा है और इसका किस तरह से रिएक्शंस होता है। तो हम केमिकल बता दें क्या क्या है। जिंक अमलगम है, मर्करिक ऑक्साइड है और क्या है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये केमिकल है और इसका थोड़ा रिएक्शंस के बारे में बता देते हैं। तो रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लेना। और मर्करी सेल में जो वोल्टेज देता है वो देता है 1.35 वोल्ट। इसको याद रखना, 1.35 वोल्ट। सबसे पहले देखो यहाँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड टूट जाता है किसमें? K प्लस एंड क्या? OH माइनस में। तो हम क्या करें, तो यही रिएक्शन बता देते हैं, ऊपर बता देते हैं, ऊपर जगह है। तो अब देखो सबसे पहले एट एनोड में, तो एनोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। सबसे पहले क्या होता है? जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम का जिंक रिएक्शन करता है, मरकरी रिएक्शंस नहीं करता है। तो ये जिंक याद रखना, जिंक अमलगम का जिंक रिएक्शन करता है, मरकरी रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि मरकरी का रिएक्टिविटी बहुत कम है, वो हाइड्रोजन से बहुत नीचे आता है। और जो भी हाइड्रोजन से नीचे आता है उसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। तो जिंक क्या है? अभी सॉलिड स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन से कितना होगा? 0। कोई भी मेटल जब अपना स्टेट में होता है, किसी से रिएक्शन नहीं किया हुआ रहता है, अपना एलिमेंटल फॉर्म में रहता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। अब ये क्या करेगा? ये जिंक ये OH माइनस से रिएक्शंस करेगा। ये OH माइनस से रिएक्शंस करने के बाद ये यहाँ बन जाता है ZNO प्लस वाटर और लॉस कितना करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को। इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ H कितना है? 2 गो। यहाँ H कितना है? 1 गो, तो 2 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ O कितना है? 2 गो,
यहाँ O भी कितना है, 2 गो H2 बैलेंस हो गया। तो इसको जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। और यहाँ चार्ज बढ़ भी रहा है, देखो तो यहाँ 0 है, यहाँ देखो तो जेड पर चार्ज कितना है। तो मान लो इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। एक ऑक्सीजन कितना होता है, -2, एक ऑक्सीजन का -2 होता है। तो हम क्या लिखेंगे हम लोग, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। तो क्या लिखेंगे, -2, ऊपर ना प्लस है ना माइनस है, क्या होगा, 0 होगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2। मतलब यहाँ जिंक का चार्ज कितना हो गया, +2। चार्ज जब बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और चार्ज जब घटता है रिडक्शन होता है। तो 0 से कहाँ जा रहा है, +2, माने चार्ज बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब सुनो, अब क्या होता है एट कैथोड में क्या होता है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ये मरकरिक ऑक्साइड, ये HgO, ये वाला मरकरिक ऑक्साइड, और ये वाला पार्ट क्या H2O और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन होता है। इसको मिटा देते हैं अब, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है। और गेन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है 2OH- प्लस आपका Hg लिक्विड में। रिएक्शन को थोड़ा याद रखना, बैलेंस भी है, देखो तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, अब दोनों क्या कर दो, जोड़ दो, किसको, ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस को। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताओ, रिडक्शंस होगा। अब जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, वाटर भी कैंसिल हो जाएगा, OH- और आपका OH- भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, तो Zn चार्ज कितना, 0, प्लस क्या, HgO, इधर क्या बचा, देखो तो ZnO प्लस क्या, Hg। यही रिएक्शंस होता है मरकरिक सेल में और करंट देता है, ठीक है। और एक समय ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्यों, ये आपका नोट चार्जेबल है, ये चार्जेबल नहीं है, एंड नोट रीयूज अगेन एंड अगेन, या एंड नॉट यूज्ड अगेन, इसको हम दोबारा यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको लिख लो, यही होता है तेरा मरकरी सेल। मैंने उसका रिएक्शन और उसमें क्या क्या केमिकल्स लगता है और कितना करंट देता है, तो अभी बता दिए। ये करंट देता है आपका कितना, 1.35 वोल्ट। ये पूछेगा कितना वोल्टेज देता है तो बोल देना कितना वोल्ट देगा, तो 1.35 वोल्ट देता है ये। चलो ये तो हो गया। अब जो बताते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में आता है भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी। तो हेडिंग दो, सेकेंडरी बैटरी या सेल जो लिखना है यार। सेकेंडरी सेल जो उसमें फेमस है क्या, उसका लीड स्टोरेज बैटरीज। सुनो, ये तरह क्या है, चार्जेबल है और यूज उसको बार बार कर सकते हैं। मतलब इस तरह क्या है, चार्जेबल है एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन। इसको बार बार क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। ये तो इन्वर्टर का जो बैटरी नहीं, बड़ा सा बैटरी, वही है लीड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। या बड़ा बड़ा 4 चक्का में जो गाड़ी में लगता है बैटरी, वही है तरह लीड स्टोरेज बैटरी। याद रखना, ये सेकेंडरी बैटरी जो है, ये आपका जो लीड स्टोरेज बैटरी है, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल जैसा भी काम करता है और इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा भी काम करता है। याद रखना, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल जैसा भी बिहेव करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा भी बिहेव करता है, और ये बंदा इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा भी बिहेव करता है। अब कब कौन सा बिहेव करेगा हम बताते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब होगा, जब इन्वर्टर या जब बैटरी
क्या करेगा, करंट देगा। जब बैटरी, जब तेरे घर में लाइट नहीं है, लाइट कटा हुआ है ऊपर से, तो उस समय जब बैटरी क्या कर रहा है, करंट दे रहा है, तो उस समय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि उस समय क्या होगा कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होता होगा और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद करंट को भेजता होगा। ठीक है, तो जब ये करंट देता है तब, तो उस समय तुमको मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है कि उस समय पहले क्या होगा बताओ, केमिकल रिएक्शंस होगा और केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो बंदा क्या करेगा बता, करंट को भेजेगा। और उस समय आपका एनोड जो होगा, एनोड नेगेटिव होगा, आपका कैथोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब बैटरी चार्ज में होता है, जब बैटरी चार्ज में होता है, ऑन चार्जिंग, जिसको हम लोग चार्ज करते हैं, ऑन चार्जिंग, उस समय कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा। उस समय क्या करेगा, ये करंट को लेगा और करंट को लेके क्या होगा बताओ, केमिकल रिएक्शंस होगा और उस समय एनोड जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स लीड स्टोरेज बैटरी, मतलब बड़ा सा जो बैटरी जो होता है चार्जेबल बैटरी, वो आपका दोनों करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी करता है और इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा भी बिहेव करता है। ठीक है, इसको लिख लो पहले। अच्छा, कितना वोल्ट देता पूछता है, उसका वोल्ट ये आपका यहाँ पर 12 वोल्ट देता है, ये याद रखना 12 वोल्ट। इसको लिख लो। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, है ना। चलो तो डायग्राम पहले बनाते हैं। याद रखना लीड स्टोरेज बैटरी में लीड जो होता है, ये लीड पीबी, वो कहाँ रहता है, एनोड में रहता है। और लीड ऑक्साइड PbO2 कहाँ रहता है, कैथोड में रहता है। मेन इसका क्या, आपका केमिकल्स क्या क्या होता है और उसका रिएक्शंस। तो यहाँ पर जो होता है एक स्टील का कंटेनर होता है, ध्यान देना। और इस स्टील का कंटेनर में 38% डाइल्यूट H2SO4 होता है। मीन्स 38% आपका सल्फ्यूरिक एसिड और बाकी पानी। तो यहाँ पर 38% डाइल्यूट H2SO4 होता है। कितना परसेंट, 38%। 38% आपका डाइल्यूट H2SO4 होता है। H2SO4 का मतलब क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पर इधर से मान लो ये मोटा तार है, ये वाला, यहाँ पर ये एनोड होता है। तो एनोड क्या है, मान लिया अभी नेगेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और यहाँ पर 3 गो इलेक्ट्रोड लीड का सल्फ्यूरिक एसिड में डिप्ट होता है। मान लीजिए लीड का है 3 गो, ये 3 गो किसका है, लीड का। और इधर से आपका दिखा देते कैथोड का, ये भी मोटा तार है। ये आपका क्या बताओ, बता रहे बबुआ, कैथोड है। कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ भी 3 गो इलेक्ट्रोड होता है, किसका होगा, लीड ऑक्साइड का होगा। मान लीजिए आपका लीड ऑक्साइड का है। किसका है, लीड ऑक्साइड का। मतलब इस तरह से जो इलेक्ट्रोड है, इस तरह से वो लीड है, पीबी है। और इस तरह सिंपली उसको डिजाइन नहीं किए हैं, वो आपका किसका है, लीड ऑक्साइड का। इसको लिखो थोड़ा सा, तब तक इंक भर लेते हैं। अब मैंने इसका क्या दिखाएं, केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं। चलो अब इसका मेन केमिकल रिएक्शन से सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 टूट जाता है, किसमें, 2H+ एंड SO4- में। अब इसको मिटाते हैं और रिएक्शन करवाते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। चलो अब देखो, सबसे पहले 8 एनोड में,
एनोड कैसा होता है, या नेगेटिव होता है। ये क्या करता है, लीड सॉलिड, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अभी किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0 होगा। कोई भी मेटल जब एलिमेंटल फॉर्म में होता है, अपना फॉर्म में होता है, जब किसी से रिएक्शन नहीं किया हुआ रहता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। अब 2 लूज करते क्या होगा, तब ये Pb क्या हो जाएगा, +2 एक्वस फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और फिर क्या करेगा, ये Pb+2, ध्यान देना, ये एक्वस फॉर्म में ये सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा, इस सल्फेट आयन से, इस ये वाला से, SO4-2 से, और क्या बन जाएगा बताओ, PbSO4। अब दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो Pb+2 P+2 कट जाएगा, क्या बचेगा बता तो, Pb सॉलिड प्लस क्या, SO4-2, इस तरह क्या बताओ, PbSO4+2 इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन में, सॉरी कहाँ हो रहा है, एनोड में। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम और रिएक्शन, बाकी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कैथोड में। देखो एट कैथोड, कैथोड में क्या है बताओ, पॉजिटिव है, क्या है, लीड ऑक्साइड है। तो ये लीड ऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ कितना था, 2H+ और SO4-2, तो यहाँ लेता है 4H+ आयन, ध्यान देना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, और सल्फेट आयन को भी लेता है, और लेने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान देना, ये कन्वर्ट हो जाता है PbSO4+2H2। इसको याद रखना कि ये लीड ऑक्साइड प्लस 4H+ आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और फिर सल्फेट आयन, ये सब कंबाइन कर क्या बन जाता है, PbSO4+2 मोल ऑफ वाटर। ये कहाँ होता है, कैथोड में, और वो कहाँ होता है, एनोड में। सबको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बचा क्या देखो, तो Pb बचा, तो Pb सॉलिड प्लस क्या बचा, PbO2। अब देखो यहाँ 4H+ SO4-2 SO4-2, तो क्या उसको लिख सकते हैं हम, 2H2SO4, 2 2 4 4H+ SO4-2 SO4-2 SO4-2, 2 लगा दिए, 2 SO4 हो गया यहाँ पर। इस तरह लिख सकते हैं रे भाई। इसको मिटा देते हैं, आप डायग्राम को मिटा देते हैं, डायग्राम को मिटा दे रहे हैं। देखो देखो इस तरह से, ये तरह क्या बता, 4H+ और क्या SO4-2 और क्या SO4-2, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं 2H2SO4, तो वही कर दिए। अच्छा इधर कितना हो गया बताओ, PbSO4 क्या हो गया, 2PbSO4 प्लस क्या, 2H2O। तो यही केमिकल रिएक्शंस होता है इसमें, लीड स्टोरेज बैटरी में। कब, जब बैटरी क्या करता है, करंट देता है, और कितना करंट देगा ये, तो आपका 12 वोल्ट ये वोल्टेज देगा, कितना देगा, 12 वोल्टेज देगा, 12 वोल्ट देगा ये, ठीक है। कब, जब बैटरी करंट देगा, मतलब कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा। लेकिन जब वो चार्जिंग होगा, ऑन चार्जिंग, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, जब वो चार्जिंग होगा तो कैसा बिहेव करेगा बताओ, इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा। अब क्या होगा, पहले करंट देंगे तब रिएक्शन होगा, उस समय क्या होगा, ध्यान देना, एनोड का रिएक्शन चला जाएगा कैथोड में, और कैथोड का रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, एनोड में, लेकिन रिवर्स होके जाएगा। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये कैथोड का इक्वेशन 2, तो कैथोड का रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, एनोड में, लेकिन रिवर्स होके। कैसे जाएगा रिवर्स, मतलब क्या, इधर से रिवर्स होके। जब भी चार्जिंग होगा तो याद रखना, कैथोड वाला उठ के कहाँ चला जाएगा, एनोड में, लेकिन कैसा हो के, रिवर्स होके, कैसा हो के, रिवर्स होगा। तो कैथोड वाला कहाँ चला जाएगा, कैथोड कहाँ चला जाएगा, एनोड में। तो अब एट एनोड, एनोड क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या उल्टा करके लिखो, कैथोड का कहाँ चला जाएगा, एनोड में, रिवर्स होके। तो ये वाला पहले होगा, क्या बताओ, PbSO4 प्लस क्या, 2H2O, इधर लिख दो ये वाला, क्या बताओ, Pb
O2 प्लस 4H प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या SO4 माइनस 2। ठीक है। अब फिर अब देखो एट कैथोड में, तो जब कैथोड में क्या होगा, कैथोड में क्या होगा, अब यहाँ पर माइनस होगा, तो एनोड का रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, कैथोड में, लेकिन रिवर्स होके। एनोड का रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, कैथोड में, लेकिन रिवर्स होके। तो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब ये क्या होगा, एनोड का रिएक्शन कहाँ चला जाएगा बताओ, कैथोड में, लेकिन कैसे होके, रिवर्स होके। तो ये आपका एनोड का रिएक्शन ये वाला था, कहाँ चला जाएगा, कैथोड में, रिवर्स होके। रिवर्स कर दो, PbSO4 प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा, Pb सॉलिड प्लस SO4 माइनस 2। तो ये आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब रह गया तेरा फ्यूल सेल और रस्टिंग ऑफ आयरन, तो नेक्स्ट वीडियो बता देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। अब तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो भाई थोड़ा सब्सक्राइब कर देना और आगे फॉरवर्ड कर देना, ताकि और बच्चा लोग देखे, उसके लिए हेल्पफुल वीडियो मिलेगा। ये हेल्पफुल रहे, उसके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तब तक के लिए बाय 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 बाय।